जय माता दी दोस्तों। 28 जून से 4 जुलाई तक का ये सप्ताह मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, ये जो 7 दिन हैं, जून माह के अंतिम 3 दिन और जुलाई माह की शुरुआत के दिन, इनसे बना ये सप्ताह। और इस सप्ताह में जो ग्रहों की स्थिति है, वो चंद्रमा की स्थिति की अगर हम बात करें तो चंद्रमा धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन 3 राशियों में गोचर करेंगे, जिसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है कि शुक्र का राशि परिवर्तन इस सप्ताह में होगा। शुक्र 4 जुलाई को कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर केतु बैठे हुए हैं। तो केतु के साथ शुक्र की युति हो जाएगी। और इस सप्ताह की शुरुआत में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि भी है, जो 29 जून को है। तो ये सप्ताह की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इस सप्ताह में कौन से दिन आपके लिए बेहतर हैं, किन किन चीज़ों में आपको क्या प्राप्त होने वाला है, आपकी हेल्थ कह लीजिए, आपकी वेल्थ कह लीजिए, आपकी शिक्षा कह लीजिए, हर एक चीज़ के बारे में मैं यहाँ आपसे बात करने वाली हूँ। तो देखिए, मिथुन राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह आपका कार्य हो गया, आपका कार्यस्थल, आपकी जिम्मेदारियां, इन सभी चीज़ों को मिलाकर अगर देखा जाए तो सब चीज़ों के लिए आप बहुत कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले मैं करियर की बात करूंगी, व्यापार की बात करूंगी, नौकरी की बात करूंगी। तो इस सप्ताह में कार्य क्षेत्र में आपको नई योग्यता साबित करने के कई मौके मिलने वाले हैं, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी आएंगी। नौकरी पेशा लोगों को अपनी योजनाओं और अपनी जो कार्यशैली है, उसको दूसरों के साथ साझा करने में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोग आपके किए गए कार्य का श्रेय लेने की कोशिश कर सकते हैं। यानी मेहनत तो सारी आपने की, भाग दौड़ आपने की सारी, और श्रेय उसका कोई और ले जाए, ऐसा हो सकता है। तो ध्यान रखें। ऐसे में अपने काम के प्रति पूरी पारदर्शिता आपको बनाकर रखनी है, रिकॉर्ड बनाकर रखना है। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हुए, उनके साथ आपका व्यवहार संतुलित रखना है। किसी भी तरह के विवाद में ना पड़े, वाद विवाद से बचें। सप्ताह के अंत तक आपकी मेहनत आपको अच्छी पहचान दिलाने का काम करेगी। यही व्यापार करने वाले लोगों के लिए देखें तो ये समय थोड़ा सा कंपटीशन से भरा हुआ रह सकता है, प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ रह सकता है, क्योंकि बाजार में टिके रहने के लिए आपको अपनी रणनीति को थोड़ा सा बदलना पड़ सकता है, ऐसा होगा। तो किसी भी निवेश को जब आप करने जा रहे हैं, कोई भी निवेश करते हैं, तो कोई भी आप समझौता कर रहे हैं, उसके लिए सारी शर्तों को ध्यान से देख लें, अच्छी तरीके से उनको समझ लें, ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की परेशानी आपको ना हो। क्योंकि देखिए, आर्थिक मामलों में अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो वो आपको नुकसान दे सकती है। आर्थिक मामले में की गई जल्दबाजी बाद में आपको पछताने पर मजबूर कर सकती है। यहाँ इनकम होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, साथ में खर्चे का योग भी बना हुआ है। तो क्या करना है, खर्चे को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अब पैसा तो आया कि इनकम तो हुई, लेकिन साथ में वो सारा खर्च भी हो गया। तब खर्च हो गया तो वहां फिर आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। अब जो मिथुन राशि के जातक हैं, उनके लिए कामकाजी जो मोर्चा है, देखिए सूर्य और बुध की बात करूं, बुध तो आपकी राशि के स्वामी हो गए। सूर्य और बुध ये बहुत ज्यादा सहयोग नहीं करते दिख रहे हैं इस सप्ताह में। व्यापारी जो हैं इस राशि के, वो थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करके चलें। काम का प्रेशर तो रहेगा और साथ में आपको थोड़ा सा दबाव भी झेलने को देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी आप अपनी मेहनत के, अपनी कठिन परिश्रम से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। स्टूडेंट्स की देखिए बात करती हूँ मैं बीच में, थोड़ा सा करियर और शिक्षा की बात करती हूँ। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं अपने लक्ष्य के प्रति बहुत पेशेंस बनाकर काम करेंगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ बहुत कठिन परिश्रम करना होगा, तब जाकर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। पढ़ाई में थोड़ा ध्यान भटका दिख रहा है, लेकिन जब आप लगातार मेहनत करते हैं तो उससे सफलता भी मिलती है। करियर के संबंध में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको थोड़ा सलाह मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए, तो वो कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा खर्चा तो दिख रहा है, लेकिन हाँ, पैसे आने का योग भी है। कुछ रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था वो आपके मिलने के योग बने हुए हैं, और कुछ खर्चे के योग भी बने हुए हैं। कुछ यात्रा का योग भी है। यात्रा थोड़ा थका भी देगी, लेकिन हाँ, फलदायी भी रहेगी। यात्रा फलदायी भी आपके लिए रहने वाली है। जो व्यवसाय हैं उनके लिए
जो पूर्वार्ध का समय है ना, वहाँ अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, अच्छे लाभ की उम्मीदें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहाँ चीज़ें जो हैं बेहतर दिखाई दे रही हैं। इस दौरान जो बृहस्पति की स्थिति है वो आपके आर्थिक फैसलों में सुधार करेगी, सकारात्मक प्रभाव आपके लिए डालेगी। कुछ जो आपने पिछले समय में नुकसान झेले उनसे उबरने में आपको मदद करेगी। और एक बार देखेंगे कि आप जो कार्य कर रहे हैं, जो आपने पीछे काम किए, उनका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हुआ। तो ऐसी चीज़ें जो है ना, ये थोड़ा होती रहती हैं। कुछ अपने अनुभव होते हैं, अपने अनुभव का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपको रिजल्ट मिल जाता है। और देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं ना, विदेश में जाकर आगे पढ़ाई करने की इच्छा जिनके मन में हो रही है, वो अपनी इस इच्छा के बारे में पहले अपने घर वालों से बातचीत कर लें, उसके बाद उस पर अमल करना शुरू करें। क्योंकि यहाँ ये चीज़ें आपको सबसे पहले देखनी होंगी, बाद में उसके ऊपर आपको काम करना होगा। अब बात करते हैं रिलेशंस के मामले में। प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया। तो वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी। गुरु और शुक्र की जो युति है दूसरे भाव में, ये आपके जीवन साथी आपके प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहेंगे। इस दौरान आप दोनों मिलकर भविष्य के लिए कुछ अच्छी योजनाएं बनाएंगे, और अच्छी योजनाएं बनाएंगे, उन पर काम करने का भी आपका रहेगा। प्रेम संबंध में थोड़ा सा संतुलन बनाकर रखना होगा। पार्टनर के साथ तो अच्छा है, लेकिन प्रेम जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। छोटी मोटी जो बातें हैं ना, देखिए, जब आप उनको तूल देना शुरू कर देते हैं तो वो रिश्तों में नेगेटिविटी का कारण बन जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों को अवॉइड करना सीखें। अवॉइड करेंगे तो अपने रिश्ते को मजबूत कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन की जहाँ तक बात है, तो यहाँ शुरू में हो सकता है कि जब सप्ताह की शुरुआत होगी, किसी संपत्ति विवाद को सुलझाने के लिए थोड़ा कोर्ट कचहरी के बारे में आप सोच विचार करें। लेकिन आप कोशिश करेंगे बातचीत के जरिए चीज़ें हल हो जाएं, तो हो सकता है वहाँ चांसेस आपके लिए बन जाएं। बाकी घर परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग की सेहत संबंधी दिक्कत हो सकती है, तो उनकी सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ी दिक्कत हो सकती है उनके बीच में, लेकिन हाँ, एक दूसरे का सम्मान आप सभी करेंगे और घर का वातावरण काफ़ी सकारात्मक भी रहेगा और शांतिपूर्ण भी बना रहेगा। तो चीज़ें यहाँ भी अच्छी होने वाली हैं। अब यहाँ जो उपाय की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हम 29 तारीख की बात करेंगे, जो कि पूर्णिमा तिथि है, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि। इस दिन क्या करना है? इस दिन कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करें। एक तो दूसरा है कि सत्यनारायण भगवान की कथा या तो सुने या पढ़ें, ये ज़रूर करें। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना या पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाएगा। तो इसलिए इस कार्य को भी आप ज़रूर करें। उपाय क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये बुध की राशि है, तो किसी ज़रूरतमंद बच्चे को हरा कपड़ा या सफ़ेद मिठाई का दान करेंगे बुधवार के दिन, तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी।